तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। हम लोग शुरू से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जो हिंदी इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं वो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। अगर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं कि यह एक किताब है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। देखिए यहाँ पे यह की इंग्लिश हो जाती है दिस, तो दिस लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो है को अंग्रेजी में पहले ले आते हैं। वो सहायक क्रिया के रूप में कार्य करता है, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। उसको लिख लेंगे इज़, दिस इज़। और यहाँ पे ये एक के लिए ए लेके आएंगे। अब क्योंकि किताब की अंग्रेजी बुक होती है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए ए और एन में फ़र्क हम समझते हैं। जब किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द की शुरुआत AEIOU इन लेटर से होती है, तो उसके पहले एन लगाते हैं, नहीं तो ए लगाते हैं। तो बुक के पहले ए ही लगाएंगे। तो दिस इज अ बुक, फुल स्टॉप। अब इसके बाद इसी सेंटेंस को अगर हम लें और उसमें उसको नकारात्मक रूप में ले लें, जैसे यह एक किताब नहीं है, तो क्या होगा। तो पहले हम लोग दिस लिख लेंगे, फिर है के लिए इज लिखेंगे, फिर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर ए लगाएंगे आर्टिकल जिसे कहते हैं, और फिर बुक लिखेंगे। तो दिस इज नॉट अ बुक, यह एक किताब नहीं है। अब इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को अगर हम ऐसे कहें, इसको क्वेश्चन फॉर्म में लें। देखिए यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, इसको क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्या यह एक किताब है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। तो जैसे इसके लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, इज जो होता है, जो है कि जो सहायक क्रिया होती है, उसको हम लोग पहले ले लेते हैं। तो इज पहले ले लेंगे, फिर दिस को लेंगे। अब क्योंकि इस पहले है तो ये कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है। इस, दिस, फिर आर्टिकल आ जाएगा ए, और फिर किताब की अंग्रेजी आ जाएगी बुक। ठीक। अब यहाँ पे क्या की जो है इंग्लिश नहीं होती है अंग्रेजी में, हम लोग सहायक जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले ले आते हैं। ठीक है। इस वो जो है सेंस देता है कि इज दिस अ बुक। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम लोग और भी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटे सेंटेंसेस से लेके कठिन कठिन की तरफ चलेंगे, जिससे आप लोग को सीखने में आसानी हो। इसी तरह अगर हम इसका नकारात्मक वाक्य देखें, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो क्या होगा। पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे जो होगी इज, फिर दिस लिखेंगे, फिर क्योंकि यह नकारात्मक वाक्य है, फिर नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे इज दिस नॉट, फिर हमारा आर्टिकल आएगा, फिर बुक। तो इसका हो जाएगा इज दिस नॉट अ बुक। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, जैसे वह एक कुत्ता है। अब देखिए यहाँ पे यह था, यहाँ पे वह हो गया, तो वह के लिए दैट होता है, यह के लिए दिस होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए। वह के लिए दैट लिख देंगे हम लोग, दैट। फिर यहाँ पे हम लोग है के लिए इज लिखेंगे, दैट इज। फिर आर्टिकल लेंगे ए, दैट इज ए डॉग। फिर इसको देखते हैं, इसका नकारात्मक देख लेते हैं, ये सकारात्मक वाक्य हो गया। ये नकारात्मक वाक्य ले लेते हैं इसका, वह एक कुत्ता नहीं है।
तो पहले वाह के लिए हम लोग दैट लिख लेंगे, दैट, फिर इज लिखेंगे, फिर इसके लिए अब क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लिख देंगे, दैट इज नॉट, फिर आर्टिकल लेंगे एक, अ डॉग। क्या हो गया सेंटेंस? दैट इज नॉट अ डॉग। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव ले लेंगे, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। वो कैसे होगा? क्या वह एक कुत्ता है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या के लिए हमने बताया था ना आपको पहले मैंने कि इसको पहले ले लेते हैं, तो इसको पहले ले लेंगे इस, फिर हम लोग यूँ क्योंकि ये वह है या नहीं है तो दैट लिखेंगे, इज दैट फिर आर्टिकल ले लेंगे ए, फिर डॉग लिख लेंगे। तो इज दैट अ डॉग? क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक कुत्ता है? अब इंट्रोगेटिव निगेटिव ले लेंगे, नकारात्मक वाक्य ले लेंगे इसका, क्या वह एक कुत्ता नहीं है? तो इसी तरह पहले हम लोग इस पहले ले लेते हैं, इज, फिर दैट लिख लेंगे, फिर नॉट ले लेते हैं उसके बाद, फिर आर्टिकल ए ले लेंगे, फिर डॉग लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन लगा देंगे, इज दैट नॉट अ डॉग? क्या वह एक कुत्ता नहीं है? इसी तरह दोस्तों हम लोग धीरे धीरे ट्रांसलेशन को सिंपल सेंटेंसेस से लेके टेंसेस वाइज आगे बढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को सीखने में आसानी हो। ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोग जुड़ गए तो वादा है आपसे कि ट्रांसलेशन सिखा दूंगा। सिंपल से शुरू करते हुए कठिन की तरफ चलेंगे, मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।